हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज मैंने व्लॉग ये फ़िल्म किया मॉर्निंग में जब बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो आज आपको ये दिखाऊंगी कि देख कैसे ये वन बाय वन स्कूल जाते हैं और मेरी ड्यूटी होती है कि इनको यहाँ पे इनके सर पे हाथ फेरो, इनको दुआ दो, इन पे आयतल कुर्सी पढ़ के फूंको और अल्लाह हाफिज़ करो। तो ये मेरी रूटीन होती है और जब तक बच्चे खैर से आंखों में नज़र आते रहते हैं तब तक मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती। और यहाँ पे दजाना आया क्योंकि इसने भी निकलना है, तो बाहर हल्की हल्की हो रही थी बारिश। तो अब ये खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि वो आज कौन से कपड़े पहन के जाए। तो ये मेरे बच्चों का रूटीन होता है अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। दजाना सबसे पहले उठता है, बैबरस उसके बाद उठती है, उसके बाद मीकाइल, उसके बाद जिब्राइल। और निकलते फिर ऐसे हैं कि दजाना कभी पहले जाता है तो कभी बैबरस पहले जाती है। इन दोनों का थोड़ा स्केड्यूल डिफरेंट होता रहता है। तो आई हैव नो आइडिया कि आज दजाना ने कितने बजे निकलना है, लेकिन बस ये मुझे बोल रहा था कि अम्मा मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में मैं तैयार होकर नीचे आ जाता हूँ। तो बस इसने अब जाना है। फिर अभी मिकाइल ऑलरेडी शॉवर में जा चुका है। मिकाइल शॉवर करेगा, फिर जिब्राइल उठेगी, तो वन बाय वन ये सारे तैयार होंगे और ये स्कूल खैर से चले जाएंगे। तो ये मेरी एक सुबह की एक प्रैक्टिस होती है। 5:30 और 5:45 जब मैं उठती हूँ, उस वक्त से लेके 8:30 तक मेरे ये सारे के सारा जो स्केड्यूल है ना, वो एवरी डे सेम होता है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते। हर काम की, हर चीज़ की एक जगह है, एक टाइम है, उसी टाइम पे वो सारे काम होते हैं। हमें याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे घरों के जो माहौल है वो भी कुछ ऐसे ही होते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा इस तरह से नहीं हो रहा होता था। लाइक मुझे याद है कि मैं कभी भी ज़िंदगी में ना ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती थी। बहुत बुरी आदत थी। मैंने शादी के बहुत सालों बाद नाश्ता करना स्टार्ट किया था, वरना मुझे आदत थी कि खाली पेट में स्कूल चले जाती थी। और लंच भी हम घर से नहीं लेके जाते थे, तो स्कूल की कैंटीन से कुछ भी लेके, गंदा अच्छा कुछ भी जो मिलता था वो लेके खा लेते थे। लेकिन अब टाइम चेंज है और मेरी प्रेफरेंस होती है कि बच्चे घर से ही फूड लेके जाएं और हेल्दी चीज़ें खाएं, वो खाएं जो होममेड चीज़ें हैं। तो टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन यादें वैसे ही आती हैं कि कैसे हमारे घर में भी एक चहल पहल होती थी सुबह के टाइम पे। लेकिन हम लोगों का ये था कि मेरे बहन भाइयों में मेरा डिफरेंस काफ़ी था, मेरे बहन भाई की एज में। तो जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैं बहुत छोटी थी, उसकी भी शादी छोटी एज में हुई थी। और जैसे ही मेरे भाई ने एफएससी की तो वो लाहौर चला गया था, तो मैं अपने घर में इकलौती होती थी जो स्कूल के लिए सुबह उठती थी। तो इतनी वो इस तरह का रौनक मेला होता नहीं था। और चूँकि मैं नाश्ता नहीं करती थी, तो तुम्हारे घर में जल्दी नाश्ता फिर बनता नहीं था, क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड थी जो स्कूल उस वक्त जा रही थी। तो मैंने अगर नाश्ता नहीं करना होता था तो सब लोग आराम से सोए रहते थे, कोई नहीं उठता था। अम्मी उठती थी, तैयार करती थी, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक के बस मुझे भेज देती थी। और अब्बू मेरे हल्का फुल्का नाश्ता किया करते थे। तो हमारे घर का यहाँ का माहौल डिफरेंट है। मैं सबके लिए लंच भी, हॉट लंच भी बनाती हूँ, सबके लिए उनकी पसंद के नाश्ते भी बनते हैं, और सबको एक एक करके ये भेजना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। थोड़ी ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं, थोड़ी ड्यूटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं अगर आप फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, या अपने मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास डोमेस्टिक हेल्प है, या जहाँ पे आपके घर में कुछ हेल्पर्स हैं। अदरवाइज़ आई थिंक यहाँ पे कनाडा में या कोई कोई भी कहीं भी कोई रहता है ना, तो उनकी आई थिंक सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम ही होती होंगी, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली साइजेस। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि सब लोगों की सेम ही ड्यूटीज़ है। ये मैट मैंने कल किचन का निकाल के यहाँ पे रखा था, थोड़ी धूप लग जाए। मुझे नहीं पता था कि रात को इसको बारिश लग जाएगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह गीला नहीं हुआ, बारिश ने इस तक इसकी पहुँच नहीं हुई, थोड़ी 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 बारिश थी, हल्की हल्की बारिश थी। तो अब जनाब बारी आ जाती है जी जिब्राइल के बाल बनाने की। बैबरस के बाल मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, उसको मैंने फिल्म नहीं किया। वो आजकल एक बस हल्की सी पोनी बनाती है बाल और साथ में साइड पिन्स लगाती है, दैट्स इट, उसका हेयर स्टाइल रेडी हो जाता है। जिब्राइल को डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए। कभी खोल के जा रही है बाल, कभी स्मॉल पोनी करती है, कभी इसको फ्रेंच ब्रेड बनानी होती है, कभी इसको डच ब्रेड बनानी होती है। आज मैंने इसकी बनाई है जनाब फ्रेंच ब्रेड। और ये फ्रेंच ब्रेड भी मैंने इसकी डाउन लो वाली बनाई है, हाई वाली नहीं बनाई, क्योंकि बहुत हाई बनाओ तो मुझे लगता है वो बच्चों के छोटे छोटे बाल साइड से निकल आते हैं। तो ये लो जो है फ्रेंच ब्रेड हम ये बना रहे हैं। और माशाल्लाह इसके बाल देखिए कितने शाइनी, कितने चमकदार हैं। वो जो ऑयल मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, जिब्राइल हर वक्त वो ऑयल अपने बालों में लगा के रखती है। जब वॉशरूम में जाती है वो ऑयल लगा के ना ऊपर से कंघी करना स्टार्ट कर देती है। तो ये अपने बालों की बहुत अच्छे से टेक केयर करती है। बैबरस भी कर रही है। बैबरस कम करती थी मेरी तरह, लेकिन जिब्राइल बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है अपने रूटीन को लेके। तो अब माशाल्लाह बस इसके बाल बनाऊंगी, उसके बाद मिकाइल नीचे आएगा तो ये सारे खैर से स्कूल चले जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें फिर मेरी उस वक्त चलती हैं। उससे पहले ये चीज़ें मेरी नहीं स्टार्ट होती, क्योंकि बच्चों के जाने तक तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता।
मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो भी सुबह देना है तो रात को मेरे जहन में आइडिया होता है। मैंने कल आपको शेयर किया था, राइस बना के रखे हुए हैं, चिकन बना के रखा हुआ है, किसी को पिज़्ज़ा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो सुबह का जो 1 घंटा ना, ये जल्दी जल्दी में चीज़ें, इनके फ्रूट्स वगैरह काटने होते हैं, इनकी वेजिटेबल्स पैक की, इनके लंच बैग पैक किए, तो ये सारा टाइम उसमें गुजर जाता है और मुझे अपनी भूख का एहसास भी नहीं होता। तभी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरी आराम से 14 आवर्स की ना फास्टिंग हो जाती है। वरना पिछले कुछ अरसे से मैं कोई इतनी ज़्यादा इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं कर रही थी, लेकिन आजकल फिर क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मेरी भूख जो है ना वो बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं आजकल ज़्यादा खाना कम कम खाती हूँ, नाश्ते में भी कम चीज़ें खाती हूँ। मुझे मुझे भूख नहीं लगती। जब मैं बिज़ी होती हूँ तो मेरा भूख की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो बस अब ये जिब्राइल हो चुकी है रेडी। इसने कल लॉक लिया तो उसको इतनी खुशी है ना कि मेरा लॉक मैंने ना उसका जो उसने उसका बनाना था, नंबर वगैरह आपने सेट करने होते हैं, उसका कोई कोड वगैरह होता है, तो उसने कर लिया। तो बड़ी खुश थी कि माँ मैंने कर लिया। माशाल्लाह, अब ग्रेड 6 में गई है ना तो इनको इंडिविजुअल लॉकर्स मिल जाते हैं। ग्रेड 5 तक आप लोग शेयर करते हैं और आप लॉकर को लॉक नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेड 6 से आप लोग आराम से अपने लॉकर्स को लॉक कर सकते हैं, ताकि अगर आपने अपना कोई भी स्टफ़ रखना है तो वो सिर्फ आपकी वहाँ तक रीच हो, बाकी कोई इसको खोल ना सके। तो ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और ये छोटी छोटी खुशियाँ आपको लग रही होती हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। एक एक स्टेप आगे करते 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 वो कैसे इस सारे स्टेजेस से गुजर जाते हैं, उनको खुद भी एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो उस टाइम में होते हैं तो उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, कल भी यही बात हो रही थी इमोशनल होने की, चीज़ों की, तो मुझे ये वाक़ई लगता है कि बच्चे हर उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं एज़ अ पेरेंट, क्योंकि हम लोग उस जगह से गुजर चुके होते हैं। तो हमें लगता है कि ये खुशी जो है ना बहुत थोड़े टाइम की है, उसके बाद इस स्टेज से निकलेंगे तो नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खुश देख के। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी खुशी के साथ अगर वो जा रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको ये लगता है कि ठीक है भाई, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कोई ऐसा उन पे कोई प्रेशर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है उन पे। तो बस जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हो चुके हैं रेडी। अब ये जा रहे हैं स्कूल जाएंगे तो उनके जाते ही फिर मैं अपने रूटीन पे स्टार्ट हो जाऊंगी। कल मैं कुछ चीज़ें वगैरह लेके आई थी, वो मैंने आज शेयर नहीं की। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में, अभी मैंने उसका व्लॉग बनाया ही नहीं है, अब मैं उसका व्लॉग बनाऊंगी और इंशाल्लाह ताला कल का जो व्लॉग होगा उसमें शेयर करूंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। आजकल मुझे ना फिर थोड़ा सा ना शौक़ पड़ा हुआ है कि घर की चीज़ें मैं थोड़ी सी और इकट्ठी कर लूँ, ग्रॉसरी की और उस तरह की चीज़ें, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया। आपको याद होगा रमज़ान से पहले मैंने उस तरह की शॉपिंग की थी, उसके बाद मैंने इस तरह की कोई शॉपिंग की नहीं है। और अब टाइम आ गया जनाब आज डिनर का। तो आज हमारे घर में टिक्कियों का दिन था। आज हमने बनाई है जी हमारी क्रिस्पी वो जो आलू की टिक्कियाँ और साथ में शामी कबाब। तो आज हमने सिंपल खाना है, मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि बस थोड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी, वो तो जाना के बाबा खा लेंगे। और साथ में हम लोग तो भाई, मुझे तो इस तरह की चीज़ें दो ना तो मैं सालन को देखती भी नहीं हूँ। तो हम लोगों ने बस यही खाना है और वही कल की कढ़ाई बची हुई हम खाएंगे। अब इंशाल्लाह ताला कल खाना बनाऊंगी। ये पिछले 2-3 दिन से ना जो मैंने सुस्ती की है ना खाना बनाने की, सीरियसली। और मैंने एक चीज़ नोट की है, एक दिन आप खाना ना बनाए तो फिर आपका दिल करता है कि आप रहने ही दो भाई, ना सही ना ही बनाना, नहीं बनाना, कुछ जो पड़ा वो बच्चा वो वही खा लो। तो यही हुआ जी हमारे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें भी खा के। अब मैं यहाँ पे कर दूँगी जी आप जनाब अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग्स की तरह एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आ जाइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हम रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।